चलिए जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा जी। होम्योमॉर्फिक स्पेसेस क्या होती हैं? जैसे आप ग्रुप थ्योरी में आइसोमॉर्फिज्म से वाकिफ हैं। ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? ग्रुप्स के दरमियान में एक आपके पास क्या होता है जी, इक्विवेलेंस होती है दो ग्रुप्स के दरमियान में। एक बाइजेक्शन होती है जी। और कैसी बाइजेक्शन होती है कि जो आपके ग्रुप्स का जो स्ट्रक्चर है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है वो सारा का सारा प्रिजर्व रहता है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे टोपोलॉजी में बात करें तो हम कैसे दो स्पेसेस के दरमियान में बात करेंगे आइसोमॉर्फिज्म की। यहाँ आइसोमॉर्फिज्म की बजाय होम्योमॉर्फिज्म का वर्ड जो है वो यूज होता है। होम्योमॉर्फिक यानी एक जैसी स्पेसेस। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स की तरफ भी बढ़ेंगे, कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल्स और कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स की बात भी करेंगे। तो दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस डेफिनेशन ये है कि एक्स और वाई होम्योमॉर्फिक होंगी या टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी, एक जैसी होंगी। सिंपल। इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, आपको एक बाइजेक्शन मिल जाए एक्स से वाई में सच दैट एफ एंड एफ इनवर्स आर कंटीन्यूअस। क्या हो जी? एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजी हो और एक टोपोलॉजी वाई के ऊपर हो। आप सेट एक्स और वाई के दरमियान में आपने फंक्शन बनाया हुआ है और वो फंक्शन सिंपली आपने एलिमेंट्स के दरमियान में नहीं बनाया। एक्चुअली आप एक्स के ऊपर जो टोपोलॉजी है उसको डिस्कस कर रहे हैं, वाई के ऊपर जो टोपोलॉजी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एक फंक्शन एफ बनाना है जी आपने एक्स से वाई में, और क्या होना चाहिए इसको कि ये एफ जो है वो बाइजेक्शन होनी चाहिए, वन वन हो, ऑन टू हो, और उसके बाद एफ को कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी एफ कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है जी? कि जब भी आप कोई यू पकड़े टा वाई में से ओपन सेट हो वो, तो एफ इनवर्स ऑफ यू जो है ये क्या हो? ये ओपन हो किसमें? एक्स टा में, टा एक्स में। दो बातें होगी जी। एक तो ये कि एफ को बाइजेक्शन होना चाहिए, दूसरा ये कि एफ को कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूसिटी का ये मतलब था। अब तीसरी बात है कि एफ इनवर्स को भी कंटिन्यूस होना चाहिए। एफ इनवर्स को कंटिन्यूस होने से क्या मुराद है? एफ इनवर्स कब कंटिन्यूस होगा? एफ इनवर्स आपका यहां से यहां होगा जी, वाई से एक्स में। तो अब यहां से हम एक ओपन सेट अगर पकड़े, एफ इनवर्स ऑफ वी, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स बाय डेफिनेशन बन जाएगा ना, कि अगर आप बात कर रहे थे एफ की कंटिन्यूटी की, तो आप बात कर रहे थे कि एफ इनवर्स ऑफ यू ओपन हो। अब एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी की बात करनी है तो एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स यानी वो एक्चुअली आपका एफ ऑफ वी बन जाएगा। और क्या होना चाहिए? इसको ओपन सेट होना चाहिए किसमें? किस टोपोलॉजी में? आप वाई में ओपन सेट होना चाहिए इसको। एफ ऑफ वी को वाई में ओपन सेट होना चाहिए। वी आपने यहां से पकड़ा हुआ है जी, एक्स में से। तो इसका मतलब है कि अगर आप एफ सेट एक्स और वाई के दरमियान में एक मैप बनाते हैं जो बाइजेक्टिव हो, जो कंटिन्यूस हो, और जो ओपन मैप और क्लोज मैप से आप मैट्रिक्स स्पेसेस वाले लेक्चर्स में ही वाकिफ है, इसलिए मैंने जरूरी नहीं समझा यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करना। ओपन मैप वो होता है जो ओपन सेट्स को ओपन सेट्स में मैप करता है। क्लोज मैप वो होता है जो क्लोज सेट्स को क्लोज सेट पे मैप करता है। तो कंटिन्यूटी की बात, होम्योमॉर्फिज्म क्या है जी? कि कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ को ओपन होना चाहिए, ओपन मैप होना चाहिए, और एफ को क्या होना चाहिए? बाइजेक्शन होनी चाहिए। अगर एफ इन तीनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर हमें कोई एफ ऐसा मिल गया है दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के दरमियान में, वो एफ है जी हमारी होम्योमॉर्फिज्म। और हम फिर उन दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस को क्या कहते हैं? होम्योमॉर्फिक कहते हैं, या हम बेसिकली कह रहे होते हैं टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं, या एक जैसी आइडेंटिकल। होम्योमॉर्फिक का वर्ड का मतलब भी यही है कि एक जैसी है। So if each can be transformed into the other by a continuous deformation, कि कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन के थ्रू आप एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से दूसरे ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को अगर बना लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपकी टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट है। आप अपनी अगर रियल लाइफ में देखें तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने नजर आनी चाहिए। जैसे आप ये एक एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं जी। आप एक रस्सी पकड़े जी, रस्सी पकड़ के आप क्या कर सकते हैं? आप रस्सी को बिल्कुल, अब ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जी। ये एक स्ट्रेट लाइन है जी। आप क्या कर सकते हैं? आप बिल्कुल इसको मिडल से पकड़े और ये जो मिडल पॉइंट है इसको ऐसे ऊपर ले आए, तो ये कुछ इस किस्म की फिगर बनेगी। क्या ख्याल है जी? ये इस किस्म की फिगर नहीं बन जाएगी? यानी ये एक ट्रायंगल बन गई। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया है,
एक रस्सी को पकड़ा है और उसको थोड़ी सी उस फिगर में मुझे चेंजिंग की है, तो क्या बन गई? एक ट्रायंगल बन गई। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन और ट्रायंगल तो टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। हम मैंने उसको स्ट्रेच मतलब थोड़ी सी डिफॉर्मेशन की है, तो उससे मुझे नई फिगर मिल गई है। तो अब ये जो नई फिगर है ये आपस में इक्विवेलेंट है जी। सो एक आपके पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो और ट्रायंगल टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसी तरह आप इस ट्रायंगल को एक सर्कल की फॉर्म में भी बना सकते हैं जी। आप यही जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, अगर आप इसको इस सिरे से पकड़ के ऐसे कर लें, गोल ले आए, तो फिर ये आपका क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। तो ट्रायंगल और सर्कल भी आपस में इंटरचेंजेबल हैं जी, कि आप एक ट्रायंगल से सर्कल भी बना सकते हैं। इसी तरह स्केयर भी बना सकते हैं, आप एलिप्स भी बना सकते हैं इसी से, क्योंकि सर्कल और एलिप्स में थोड़ा सा फर्क होता है, आप इस बारे में जानते हैं। तो सर्कल से आप जो है वो बना सकते हैं अपना, एलिप्स भी बना सकते हैं। ट्रायंगल तो मैंने आपके सामने ही बना दी, स्ट्रेट लाइन से ट्रायंगल बना दी। इसी तरह आप स्केयर भी बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और ये काम आप सारे खुद से कर सकते हैं। और ये काम स्ट्रेच करके, हम बेंड करके इन चीजों को कर रहे हैं बस। तो यानी ये सारी फिगर्स जो हैं, प्लेन फिगर्स जो हैं, ये आपस में क्या है? टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है, या होम्योमॉर्फिक स्पेसेस हैं। और इसके अलावा स्फीयर, एलिप्सॉइड, क्यूब और टेट्राहेड्रन, ये जो 3D वाली फिगर्स हैं, ये भी टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट होती है। और इसके अलावा एक और बहुत फेमस एग्जांपल है जिससे आप हमेशा ही वाकिफ हैं। आप अक्सर टोपोलॉजी की बुक्स देखते हैं, टोपोलॉजी की बुक पे एक जो है वो कप बना होता है और अक्सर एक डोनट भी बना होता है। तो आप उस एग्जांपल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो एक टी कप जो है वो जो मिट्टी का बना हुआ है, क्ले मिट्टी का बना हुआ है, और एक जो डोनट होता है, वो दोनों क्या होते हैं? होम्योमॉर्फिक होते हैं। अब मैं यहाँ पे, मुझे नहीं बनानी आती ड्राइंग इतनी अच्छी, सो मैं यहाँ पे उनकी फिगर्स नहीं बना रहा। आप उसको अपने सामने खुद से देख भी सकते हैं कि कैसे वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देखना चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं कि कैसे एक डोनट को एक टी कप में बनाया जा सकता है बगैर तोड़े। यानी तोड़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है जी, आपने थोड़ा सा उसको बेंड करना है, मोल्ड करना है, तो उससे आपके पास एक नई फिगर, यानी आपका टी कप जो है वो, और उससे डोनट बन जाएगा, और डोनट से आप टी कप भी बना सकते हैं। सो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है जी होम्योमॉर्फिक स्पेसेस का। होम्योमॉर्फिज्म क्या होती है? अगर आप ये एग्जांपल्स खुद से ट्राई करना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन की, ट्रायंगल की, ये तो आप घर में भी बना सकते हैं। आप एक रस्सी पकड़ के रस्सी से ये सारा काम खुद से कर सकते हैं। आप अगर आपने स्ट्रेट लाइन ले ली है, तो अब आप क्या करें? 3 कॉर्नर जो है ले लें, उन 3 कॉर्नर्स पे कील लगा दें, और अपनी स्ट्रेट लाइन को उन 3 कॉर्नर्स के अलोंग जो है ना घुमा दें। तो उससे क्या होगा? और पहला और आखिरी वाला पॉइंट आप सेम कर लें, तीनों पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स लेके, तो आपके पास वो फिगर जो है वो ट्रायंगल बन जाएगी। सो ये है जी इंट्रोडक्शन होम्योमॉर्फिज्म, कि होम्योमॉर्फिज्म क्या होती है इन द टोपोलॉजिकल स्पेसेस। चलिए जी, अब कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हमने ख्याली बातें की, थ्योरी वाली बातें की। चलिए अब अपने सामने कुछ चीजों को होता हुआ देखते हैं, कुछ फंक्शंस की बात करते हैं, कुछ टोपोलॉजिकल स्पेसेस में जो होम्योमॉर्फिज्म है। आप एक्स और वाई टोपोलॉजिकल स्पेसेस बना लें जी। सेट एक्स में आप एलिमेंट्स ले लें ए बी सी, वाई में आप एलिमेंट्स ले लें 1 2 3, एफ जो आप बना रहे हैं एफ ऑफ ए 1 ले लें, एफ ऑफ बी 2 ले लें, और एफ ऑफ सी जो है वो 3 ले लें। अब इनके दरमियान में आप टोपोलॉजी बना लें। टोपोलॉजी क्या है जी? एक्स के ऊपर जो टा एक्स है वो है आपके पास, उसमें जाहिर है फाई होगा, एक्स खुद होगा। एक ओपन सेट ए ले लेते हैं, एक ओपन सेट सी ले लेते हैं। वाई के ऊपर टोपोलॉजी बनाते हैं जी, और उसमें फाई वाई हम ओपन सेट 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और उसके बाद जाहिर है कौन सा 1 3 लेना पड़ेगा, और इधर भी आपको ए और सी लेना पड़ेगा। अब ये सेट आपका जो है वो क्या है? टोपोलॉजीज है, टा एक्स और टा वाई टोपोलॉजीज है। और ये आप मैप एक देख रहे हैं, एफ ऑफ ए 1 है, एफ ऑफ बी 2 है, एफ ऑफ सी क्या है? 3 है। ये एक आपके पास होम्योमॉर्फिज्म है। आप चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक आध बात इसमें से चेक कर देता हूँ। बाइजेक्शन तो आपको नजर ही आ रही है, बाइजेक्शन है, ये 1 1 है, ये ऑन 2 है। मैं ये चेक कर देता हूँ कि एफ एक ओपन मैप है या नहीं है।
ऑब्वियसली ओपन मैप है, बस सिर्फ हमने चेक करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी आप खुद चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के बारे में हमने पहले भी काफी बातें की हैं। हमने ओपन मैप, इसका मतलब ये है कि हमने हर ओपन सेट की इमेज देखनी है। फाई की इमेज जाहिर है फाई होगी, एक्स की इमेज क्या होगी, वाई पूरा होगा, और बाकी एफ ऑफ ए देखते हैं। एफ ऑफ ए क्या है जी? 1। यस, ये ओपन सेट है जी, बिल्कुल जी ओपन सेट है। उसके बाद हम एफ ऑफ सी देखते हैं। सी की जो है इमेज क्या है? 3 है। सो ये भी क्या है जी? ये भी एक ओपन सेट है। इस तरह अगर आप 1 AC यानी 1 3 की इमेज देखते हैं, AC की इमेज देखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? 1 3, वो भी क्या है? ओपन सेट है। तो एफ एक ओपन मैप भी है, कंटिन्यूटी भी आपकी अवेलेबल है, ये एफ कंटिन्यूस भी है, बाइजेक्शन भी है। सो ये क्या है? आपका एफ क्या है जी? एक होम्योमॉर्फिज्म है। चले जी, अब हम एक्स के ऊपर ही दो डिफरेंट टोपोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। सेट एक्स में ले लेते हैं जी एबीसी, और दो टोपोलॉजीज में अब मैं एफ बेसिकली बनाऊंगा एक्स से एक्स में, और दो डिफरेंट टोपोलॉजीज बनाते हैं हम सेट एक्स के ऊपर। जैसे देखें जी, एक टोपोलॉजी आप ले लेते हैं टा1, जिसमें क्या है जी? फाई है, जिसमें क्या है? ए है, इसमें बी है, और इसके अलावा ए और बी है। जाहिर है एक्स खुद भी शामिल ही होगा। दूसरी टोपोलॉजी ले लेते हैं टा2, और इसमें हम फाई लेते हैं, इसमें हम बी लेते हैं, सी लेते हैं, बी और सी लेते हैं, और उसके बाद सेट एक्स इटसेल्फ। अब ये दो डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं जी, और आप फंक्शन ये ले लें, एफ ऑफ ए को सी ले लें, एफ ऑफ बी को बी ले लें, और एफ ऑफ सी को क्या ले लें? ए ले लें। तो ये आपकी दो डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं एक ही सेट के ऊपर। लेकिन क्या है जी, ये दोनों टोपोलॉजिकली जो है वो ये दोनों जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं ये होम्योमॉर्फिक हैं जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एग्जांपल, एफ फ्रॉम आर टू आर। डिफाइन करते हैं जी हम ऐसे कि एफ ऑफ एक्स क्या है? 3x+1। और ये चूंकि एक ऑड डिग्री पोलिनोमियल है, तो ये क्या होगी? ये बाइजेक्शन है जी, क्लियरली। ऑड डिग्री पोलिनोमियल आर में उनकी जो रेंज होती है वो आर ही होती है। ये बाइजेक्शन है क्योंकि ये एक ऑड डिग्री पोलिनोमियल है। और उसके बाद ये कंटिन्यूस भी है जी, क्योंकि हमने पहले ही बात की हुई है कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो आर के ऊपर जब यूनिट टोपोलॉजी हमने दी हुई है तो कंटिन्यूस फंक्शंस होती है। तो एफ तो आपका कंटिन्यूस है जी। अब बात करनी है आपने एफ इनवर्स की। तो एफ इनवर्स क्या होगा जी? एफ इनवर्स होगा आपका x-1/3, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये भी एक पोलिनोमियल है, तो ये भी क्या होगा? ये भी कंटिन्यूस होगा। पोलिनोमियल इंप्लाइज कंटिन्यूटी। तो आपका एफ बाइजेक्शन भी है, कंटिन्यूस भी है, एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस है। सो ये एक होम्योमॉर्फिज्म है बिटवीन आर एंड आर। हाँ, यहाँ पे आपने आर के ऊपर जो टोपोलॉजी ली हुई है वो यूजुअल टोपोलॉजी ली हुई है। तो अगर आपकी एफ जो होम्योमॉर्फिज्म है, तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो आर की वो वैसी ही रहती हैं। हमने बेसिकली यहाँ क्या किया हुआ है 3x+1 से, इसका मतलब है 3x का मतलब है आपने x को 3 टाइम्स किया हुआ, यानी स्ट्रेच किया हुआ है फैक्टर 3 के फैक्टर से, और उसके बाद क्या किया? 1 ऐड किया, यानी आपने राइट पे स्लाइड किया है एक डिस्टेंस रियल लाइन पे। तो उससे आपकी जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं बेसिक रियल लाइन की, उनमें कोई चेंज नहीं आया। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को हम आगे चल के जरा डिटेल स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम हमें सिर्फ इतनी चीजें ही काफी हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जी, कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन जाहिर है फ्रॉम एक्स टू एक्स ही होगा। और कैसे डिफाइन होता है जी? आइडेंटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमेशा जो है वो होम्योमॉर्फिज्म होती है जी। इसके अलावा अगर एफ होम्योमॉर्फिज्म है, तो इंप्लाइज एफ इनवर्स भी क्या होती है जी? होम्योमॉर्फिज्म होती है। और इसके अलावा अगर आपके पास दो होम्योमॉर्फिज्म्स हैं, आपकी एफ फ्रॉम एक्स टू वाई होम्योमॉर्फिज्म है, जी फ्रॉम वाई टू जी होम्योमॉर्फिज्म है, तो आपकी जो कंपोजिशन है जी कंपोज्ड विद एफ फ्रॉम एक्स टू जी, ये भी क्या होती है जी? हमेशा होम्योमॉर्फिज्म होती है। तो ये कुछ रिजल्ट्स भी थे
होम्योमॉर्फिज्म के हवाले से। अब हम कुछ मजीद एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो रियल लाइन में हम डिफरेंट एग्जांपल्स को देखेंगे। चलिए जी, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेट एक्स लिया जी आपने, ओपन इंटरवल -1 to 1, और जो इसके ऊपर टोपोलॉजी है वो है जी रिलेटिव टोपोलॉजी। आर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी है और एक्स के ऊपर है जी रिलेटिव टोपोलॉजी। अब आपने क्या किया है, आपने एफ बनाया है फ्रॉम एक्स टू आर। डिफाइन कैसे किया है जी, आपने कहा एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, एक्स ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये आपने लेना है जी। ये आपका एफ जो है ये बाइजेक्शन है, आप इसके ग्राफ से देख सकते हैं जी। इसका ग्राफ कुछ इस किस्म का है जी, इस किस्म का। तो आप देख सकते हैं ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। ऑन 1 1 के लिए आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को ये फॉलो करता है, और ऑन टू के लिए आप देख सकते हैं ये ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जाएगा और यहाँ नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी आएगा। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और इसके अलावा ये एफ जो है ये आपका कंटिन्यूस भी है, और उसके बाद ये आपका एक ओपन मैप भी है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इनको चेक नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिंपल सा काम है नहीं कि हम इसको चेक करने लग जाएं, वेरी लेंथी। तो इसलिए हम फिलहाल इसको चेक नहीं करेंगे। बस आपने सिर्फ इसको याद रखना है जी, आर से आर, एक्स से आर में या -1 से आर में ये एक आपके पास होम्योमॉर्फिज्म है, एक्स ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। आप ऐसे भी बना सकते हैं, एफ फ्रॉम आर टू एक्स, वो आपकी बनेगी एक्स ओवर 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स। ये भी आपकी होम्योमॉर्फिज्म है जी, आर से एक्स में। इसके अलावा और भी आपको होम्योमॉर्फिज्म मिल सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जी, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के, ये भी होम्योमॉर्फिज्म है। आप इसको चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन हम फिलहाल चेक नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसको याद रख लेंगे बस कि ये एक होम्योमॉर्फिज्म है। इसके अलावा टेंजेंट पाई एक्स भी -1 -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल लेके, और वहां से आर के ऊपर भी ये आपकी होम्योमॉर्फिज्म है, लेकिन फिलहाल हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए। सिर्फ इतनी एग्जांपल्स काफी हैं। यानी हम बेसिकली करेंगे क्या, हम एफ ऑफ एक्स लिया, हमने उसकी बाइजेक्शन चेक कर ली। अब कंटिन्यूटी के लिए हमें बहुत मतलब इस तरह से चलना पड़ेगा कि हमें एक ओपन सेट लेना पड़ेगा, जाहिर है आर में से ओपन इंटरवल्स की यूनियन लेनी पड़ेगी, या कम से कम हम ओपन इंटरवल ए भी ले लेंगे और उसके तहत इसकी प्री इमेजेस का सेट देखने की कोशिश करेंगे। तो काफी लेंथी काम हमें करना पड़ेगा, सो इस काम में हम नहीं जाते। उसके बाद ओपन मैप के लिए भी जाना पड़ेगा, लेकिन ओपन मैप के अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसमें बना सकते हैं जी, इसका इनवर्स ढूंढ सकते हैं, बड़ी आसानी से आप इनवर्स ढूंढ सकते हैं। इसका इनवर्स जो है वो एक पीस वाइज फंक्शन आएगा, और इनवर्स वैसे ही ढूंढना है जैसे आप जो है वो बेसिक सेट थ्योरी में इनवर्स फंक्शंस को पढ़ते हैं, या इंटर में भी आप इनवर्स फंक्शंस कैसे ढूंढते हैं, वैसे ही काम करना है। बस थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा कि पहले मॉड ऑफ एक्स को आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक्स आपका यहाँ से है। तो आपके जो मॉड ऑफ एक्स है उसके लिए आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे, -1 से लेके 0 तक, और फिर 0 जब आपका एक्स 0 या 0 से बड़ा है और छोटा है जी 1 से। तो इन दो के लिए आपको डिफरेंट थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और आपका ये फंक्शन जो है वो उससे उसका इनवर्स भी निकल आएगा। लेकिन हम फिलहाल नहीं चेक कर रहे, बस हमारे लिए इतना ही इनफ है। तो ये आपकी एक होम्योमॉर्फिज्म है जी। इसके अलावा आप बेतहाशा होम्योमॉर्फिज्म बिटवीन आर एंड आर तो बना सकते हैं, और डिग्री पोलिनोमियल्स आप सारे ले सकते हैं, वो होम्योमॉर्फिज्म होती हैं फ्रॉम आर टू आर। चलिए जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर एक्स और वाई डिस्क्रीट स्पेसेस हैं, तो सारे फंक्शन वन टू अदर कंटिन्यूस होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर दोनों ही डिस्क्रीट स्पेसेस हैं तो इनवर्स इमेज भी आप किसी भी सेट की लेंगे, तो इधर एक्स में वो जिस सेट की भी आपको इमेज मिलनी है, यानी आपका एफ जो है वो कहाँ से कहाँ है, एफ आपने एक्स से वाई में लिया हुआ है और दोनों पे डिस्क्रीट स्पेसेस है। तो जब आप इधर से कोई भी ओपन सेट पकड़ेंगे, यू एफ ऑफ एफ इनवर्स यू देखेंगे, तो वो कोई सबसेट मिलेगा जी आपको एक्स का, और चूंकि वो एक्स का सबसेट है और एक्स पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो इसका मतलब है वो ओपन हो गया। तो आपका बेसिकली एफ कंटिन्यूस हो गया। अगर आप एफ ऑफ यू की बात करते हैं, एफ ऑफ वी की बात करते हैं, वी अगर एक्स में से लेते हैं, तो वो एफ ऑफ वी जो है वो सबसेट बन जाएगा वाई का, और चूंकि वाई के ऊपर भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो आपकी कंटिन्यूटी तो एफ और एफ इनवर्स की यहाँ से जाहिर है। और अब होम्योमॉर्फिज्म बनाने के लिए बाकी क्या बातें रहेगी, ये रहेगी जी कि इन दोनों की जो है वो कार्डिनली इक्वल हो।
यानी सेट एक्स और सेट वाई का जो साइज है वो बराबर हो। अगर बराबर होगा तो फिर बाइजेक्शन मिल जाएगी और 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। और इन कंटिन्यूटी की बात तो एफ और एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी तो डिस्क्रीट स्पेसेस से जाहिर थी। सो दो डिस्क्रीट स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हो सकती हैं इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन देम, यानी कार्डिनली वो इक्विवेलेंट हो, यानी उनके एलिमेंट्स के साथ जो है वो बराबर हो, तब दो डिस्क्रीट स्पेसेस जो है वो इक्विवेलेंट होती हैं एंड वाइस वर्सा। चलिए जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि आर और -1 to 1 जो ओपन इंटरवल्स थे ये दोनों होम्योमॉर्फिक थे। आपका आर और जो -1 to 1 है ओपन इंटरवल ये होम्योमॉर्फिक थे। और मैंने आपको ये भी कहा था आर जो है वो -π/2 से π/2 के भी होम्योमॉर्फिक है। इसी तरह कोई से भी दो आप ओपन इंटरवल ए बी और सी डी ले लें वो हमेशा होम्योमॉर्फिक होते हैं। क्यों? आप बात कर सकते हैं ए बी से 0 1 पहले बात कर सकते हैं और आपको फंक्शन मिलता है जी 0 1 से ए बी। और याद रखें अब ये आर के सबसेट्स हैं, आप जो टोपोलॉजी आर के ऊपर ले रहे हैं वो यूजुअल टोपोलॉजी ले रहे हैं, और 0 1 और ए बी के ऊपर जो टोपोलॉजी ले रहे हैं वो आपकी कौन सी है? सब स्पेस टोपोलॉजी है। तो कैसे फंक्शन डिफाइन किया? एफ ऑफ एक्स आपने लिया है ए इंटू 1 - x प्लस बी एक्स, और ये आपके पास एक पोलिनोमियल है, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है और कंटिन्यूस भी है, बाय कंटिन्यूस। यानी बाय कंटिन्यूस का मतलब है कि आपका एफ और एफ इनवर्स दोनों कंटिन्यूस है। तो इसी तरह आप 0 1 से सी डी के ऊपर भी ऐसे ही मैप बना सकते हैं, c इंटू 1 - x प्लस डी एक्स, वो भी आपकी होम्योमॉर्फिज्म बन जाएगी। तो चूंकि आपका जो सेट ए बी है ये होम्योमॉर्फिक है 0 1 के, और 0 1 जो है वो होम्योमॉर्फिक है सी डी के, तो आपको यहां से यहां भी होम्योमॉर्फिज्म मिल जाएगी। कौन सी होम्योमॉर्फिज्म? जो इस होम्योमॉर्फिज्म और इस होम्योमॉर्फिज्म की क्या है? कंपोजिशन है। सो वो आपकी क्या होगी जी? यानी फिर आपका ए बी ओपन इंटरवल और सी डी ओपन इंटरवल ये दोनों भी क्या होंगे? होम्योमॉर्फिक होंगे। चलें जी, अब इसी तरह हम क्लोज इंटरवल्स की बात करते हैं। दो क्लोज इंटरवल ए और के लिए हमने ए बी क्लोज इंटरवल और 0 1 क्लोज इंटरवल, ये भी दोनों होम्योमॉर्फिक हैं जी। आप एफ बना सकते हैं इसे के में, कैसा एफ? बी माइनस ए एक्स प्लस ए, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है और कंटिन्यूस भी है, बाय कंटिन्यूस भी है। हमें इनको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी अगर हम चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं, बाइजेक्शन भी, 1 1 भी, ऑन टू भी, कंटिन्यूटी भी। लेकिन हमें फिलहाल इनको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। सो इतना ही जानना हमारे लिए काफी है कि हर दो ओपन इंटरवल होम्योमॉर्फिक हैं, आर हर ओपन इंटरवल के होम्योमॉर्फिक है, और इसके अलावा आपके जो दो क्लोज इंटरवल है वो भी हमेशा दो आपस में होम्योमॉर्फिक होते हैं। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा जी आर ए से इन्फिनिटी इस तरह के इंटरवल के भी होम्योमॉर्फिक होते हैं। आप एफ बना सकते हैं आर टू ए इन्फिनिटी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ए, ये भी आपकी क्या होती है? होम्योमॉर्फिज्म है। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस किस्म का है जी, ए से इन्फिनिटी पे, यानी ए आपका जाहिर है कोई भी नंबर हो तो इस किस्म का ग्राफ है इस फंक्शन का, ई की पावर एक्स प्लस ए का। क्योंकि आपका जो ई की पावर एक्स का जवाब है कोई नेगेटिव है तो कभी आना नहीं, तो ये कभी भी जीरो नहीं आ सकता, यानी ये हमेशा ही इससे ऊपर ही है जरा। तो इस किस्म का ग्राफ है जी इसका, और ये आपकी जो है वो बाइजेक्शन भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है और ये कंटिन्यूस भी है। तो आर इसी तरह के दो इंटरवल्स के भी होम्योमॉर्फिक होता है। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जो दो इस तरह के इंटरवल्स हैं ए से इन्फिनिटी और सम बी से इन्फिनिटी, ये भी आपस में क्या होते हैं? ये भी आपस में होम्योमॉर्फिक होते हैं। और इसी तरह हम नीचे बात कर सकते हैं ओपन क्लोज इंटरवल की, ए से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से बी, ये भी आपकी होम्योमॉर्फिज्म है, होम्योमॉर्फिक इंटरवल्स हैं। जी ऑफ एक्स आपका इस किस्म का है जी, माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी। सो आप ये समझें ये आपका इंटरवल इधर से शुरू हो रहा है ए ए और यहां तक है आपका इंटरवल बी, तो ये इस किस्म का फंक्शन है जी, यहां से लेके ऑनवर्ड। आप पुट कर सकते हैं जी, ए पुट कर सकते हैं जाहिर है, तो ए पे जो आपको जवाब मिलेगा वो यहां से ए पुट कर सकते हैं। सो यहां से ये आपका फंक्शन इस किस्म का है जी।
जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी, ये होम्योमॉर्फिज्म है। चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। अच्छा, अब इससे पहले हम ने होम्योमॉर्फिज्म को देखा। होम्योमॉर्फिज्म क्या थी? हमने देखा जी कि दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होम्योमॉर्फिक होंगी अगर एक बाइजेक्शन मिल जाए जो कंटीन्यूअस भी और उसका इनवर्स भी कंटीन्यूअस हो। अब अगर हमें ये साबित करना हो कि दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होम्योमॉर्फिक नहीं है, तो क्या फिर हम ये करेंगे, हम हर एक फंक्शन ढूंढेंगे उन दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस के दरमियान में? और क्या ये ढूंढना आसान है? जी नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है कि हम दो टोपोलॉजिकल स्पेस के दरमियान में हर एक फंक्शन को डिस्कस कर सकें, उसकी क्वांटिटी को चेक कर सकें, उसके बारे में बाइजेक्शन बात कर सकें, उसके इनवर्स की बात कर सकें। तो हम क्या करेंगे जी, हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अगर टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है जी, कि अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं, तो फिर जो एक प्रॉपर्टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस में दूसरी में भी वही होगी। वो प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल स्पेसेस की जो दो होम्योमॉर्फिक स्पेसेस में होगी, यानी अगर आपकी x और y दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस में है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो x में भी है और y में भी हो, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं जी? टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अब हम ये बात किया करेंगे, हम पहले टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, फिर हम उनकी मदद से देखा करेंगे जी। जैसे इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर बाउंड्री, लिमिट पॉइंट, क्लोजर, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये एक्चुअली रिलेटेड है, जो इनकी डेफिनेशंस हैं वो ओपन सेट्स या क्लोज सेट से रेलेवेंट है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो जिनका ताल्लुक ओपन सेट्स के साथ है, वो सारी की सारी जो है वो आपकी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ही होती हैं। तो हम ये देखा करेंगे जी कि जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर यानी दो स्पेसेस हैं हमारी, तो हम ये देखेंगे अगर वो होम्योमॉर्फिक हमने चेक करना है वो है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स में टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखा करेंगे और फिर ये देखेंगे कि वाई में वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। अगर वाई में नहीं है, तो फिर इसका मतलब है एक्स और वाई होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकते। जैसे सिंपली आप ग्रुप्स में काम करते थे कि अगर एक साइक्लिक है दूसरा नहीं है, तो फिर वो होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकते, सॉरी वो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। सो सिमिलर पैटर्न पे हम चलेंगे। हम पहले कुछ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स की बात करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। हमने देख लिया जी आर जो है वो -1 से 1 ओपन इंटरवल के क्या है, होम्योमॉर्फिक है। तो इसका मतलब है लेंथ और बाउंडेडनेस तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ना हुई ना, क्योंकि ये है जो आपका सेट है ओपन इंटरवल, इसकी तो लेंथ भी है और ये तो बाउंडेड भी है। आप देख सकते हैं जी ये इसके सारे एलिमेंट्स 1 से छोटे हैं, -1 से बड़े हैं, तो ये तो बाउंडेड सेट भी है। ये इसकी इस इंटरवल की बेसिकली लेंथ भी है, आपके पास 2 है लेंथ। तो ये आपकी लेंथ और बाउंडेडनेस की टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि ये दो होम्योमॉर्फिक स्पेसेस हैं और इसमें तो ये प्रॉपर्टीज हैं लेकिन इसकी होम्योमॉर्फिक स्पेस में नहीं है। तो दो स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं, तो इसका मतलब जो एक में प्रॉपर्टी है अगर वो दूसरी में होगी तो हम उसको टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो लेंथ और बाउंडेडनेस तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आपकी नहीं है। सिमिलरली आप एक और बात कर सकते हैं, आपका एरिया टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है जी। क्यों? क्योंकि आपने बात की थी इसके बारे में, मैंने बात की थी कि एक स्ट्रेट लाइन से आप क्या बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से आप एक स्क्वायर बना सकते हैं और स्ट्रेट लाइन से आप और उसके बाद इसको आप सर्कल बना सकते हैं और सर्कल से आप जो है वो एलिप्स भी बना सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर नहीं होगा। तो एरिया भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा आप ओपन डिस्क के साथ भी बात कर सकते हैं, उनके एरिया के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें जस्ट ये बात देखनी थी कि एरिया टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो वो हम अपनी इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि एरिया टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक्स आपका सेट है 0 से इंफिनिटी, एफ हमने बनाया जी। अब इसके ऊपर टोपोलॉजी यूजुअल टोपोलॉजी वाली है, सब स्पेस टोपोलॉजी आर से। एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स डिफाइन कैसे किया, एफ ऑफ एक्स को लिया 1 ओवर एक्स और ये आपकी एक होम्योमॉर्फिज्म है जी। और ऑब्जर्व ये करें कि ए एन ये सीक्वेंस है जी, 1 1/2 1/3, ये कॉची सीक्वेंस है इस सेट एक्स के अंदर। और एफ ऑफ ए एन अगर आप इसकी इमेजेस लेते हैं एफ के तहत तो क्या बनेगा 1 2 3, और ये सीक्वेंस कॉची नहीं है। तो कॉची सीक्वेंस होना भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। सो ये
आपकी कुछ एग्जांपल्स दीजिए, एरिया, लेंथ, बाउंडेडनेस, और इसके अलावा आपने ये देखा कॉची सीक्वेंस भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्लीटनेस के हवाले से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी, कंप्लीटनेस ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। आर मैंने कहा था कि आर हर ओपन इंटरवल के होम्योमॉर्फिक है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल मेट्रिक। आर कंप्लीट है लेकिन 0 1 कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस आपको मिलता है 0.1 0.01 0.001 0.0001। ये कॉची सीक्वेंस तो है लेकिन ये किसी भी पॉइंट को इस इसमें कन्वर्ज नहीं करता। सो कंप्लीटनेस भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी ये तो कंप्लीट है लेकिन ये जो आपकी स्पेस है ये कंप्लीट नहीं है। ये दोनों होम्योमॉर्फिक स्पेसेस थी। इसी तरह स्ट्रेटनेस और ट्रायंगुलर होना भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे मैंने कहा था, स्ट्रेट लाइन को आप बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, उससे ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल वाली को सर्कल बना सकते हैं, सर्कल को एलिप्स बना सकते हैं, सर्कल से स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये सारी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। बीइंग सर्कल ये भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसको एलिप्स बना सकते हैं। बीइंग एलिप्स टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसको सर्कल बना सकते हैं। इस तरह ट्रायंगल को भी आप इन सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर होना भी जो है, बीइंग ट्रायंगुलर, ये भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज की जो टोपोलॉजिकल होती हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी है जी? लिमिट पॉइंट होना, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, इंटीरियर, बाउंड्री, एक्सटीरियर, डेंसिटी, नेबरहुड, टी नॉट स्पेस, T1 T2, रेगुलर स्पेस, T3 स्पेस, फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल, सेपरेबल, डिस्क्रीट स्पेस, इनडिस्क्रीट, कनेक्टेडनेस, और साथ में कंपैक्टनेस का इजाफा भी कर लें। इन सब इनमें से बहुत सारी डेफिनेशंस हमने नहीं पढ़ी, वो हम आइंदा आगे वाले चैप्टर्स में जरूर पढ़ेंगे। इसलिए मैं उनके बारे में कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं लिमिट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री, नेबरहुड की बात करूंगा और उनकी आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी मैं करवा दूंगा। वहां से आप देख सकेंगे जी कि ये, यानी हमने प्रूव तो नहीं करना, हम सिर्फ एक एग्जांपल से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका सेट एक्स और वाई ये टोपोलॉजिकल स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं और आप एक्स कोई कैपिटल एक्स का मेंबर लेते हैं और आप कहते हैं जी ये किसी ए के सबसेट, एक्स के सबसेट ए का इंटीरियर है, तो हम ये देखेंगे क्या वाकई ही एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए का इंटीरियर है या नहीं है। ये बात हम देखेंगे। और चूंकि हमने यहाँ पढ़ ही लिया है कि इंटीरियर होना तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, तो यकीनन ऐसा होगा। लेकिन चले हम एक एग्जांपल भी देख लेंगे इसकी, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री और नेबरहुड वगैरह के लिए। लेकिन फिलहाल इसमें इतना ही है, हमने इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है कि कौन कौन सी जो है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं। यानी अगर एक टी नॉट स्पेस है तो जिसके भी होम्योमॉर्फिक होगी वो स्पेस टी नॉट स्पेस होनी चाहिए। अगर एक स्पेस T1 स्पेस है और वो जिसके भी होम्योमॉर्फिक होगी वो T1 स्पेस होनी चाहिए। यानी आप ऐसा समझ लें कि ये जो भी स्पेसेस मैंने सामने आपके लिखी हुई हैं, इनकी जो होम्योमॉर्फिक इमेजेस हैं वो क्या होनी चाहिए? वो यही होनी चाहिए। यानी कनेक्टेड स्पेस की होम्योमॉर्फिक इमेज कनेक्टेड स्पेस होनी चाहिए, इनडिस्क्रीट की इनडिस्क्रीट होनी चाहिए, डिस्क्रीट की डिस्क्रीट होनी चाहिए, सेपरेबल की सेपरेबल होनी चाहिए, सेकंड काउंटेबल की सेकंड काउंटेबल होनी चाहिए। इसी तरह आप बात करेंगे। तो अब ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अब आपने जब भी बात करनी होगी दो डिफरेंट टोपोलॉजिकल स्पेस को देखना होगा और ये देखना होगा कि वो दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस जो है वो होम्योमॉर्फिक हैं या नहीं है। तो फिर आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि आप सारे के सारे जो है वो देखेंगे कि ओपन सेट्स जो है सारे के सारे फंक्शंस, कंटीन्यूअस फंक्शंस को चेक करना पड़ेगा उन दोनों के दरमियान में जो कंटीन्यूअस हों, और उसके बाद उनके इनवर्स भी कंटीन्यूअस हों और बाइजेक्शंस भी हों। आपको सारे ऐसे फंक्शंस ढूंढने पड़ेंगे और ये बात साबित करनी पड़ेगी अगर वो होम्योमॉर्फिक नहीं है तो ऐसे कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन चूंकि ये काम बहुत मुश्किल है, सो इसके बजाय हम इस तरह से काम किया करेंगे, ये नहीं, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में से काम किया हम करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आर विद यूजुअल टोपोलॉजी और आप ले लें आर विद कोफिनेट टोपोलॉजी, ये दोनों होम्योमॉर्फिक नहीं है। क्यों नहीं है जी? ये थोड़ा सा हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपकी T2 स्पेस है यानी हाज़र्फ स्पेस है, ये और कोफिनेट हाज़र्फ नहीं होती। हाज़र्फ की डेफिनेशन आप हम आगे अगले चैप्टर में देख लेंगे, लेकिन चूंकि आपने तो एमएससी की हुई है थोड़ा बहुत तो शायद आपको डेफिनेशन याद भी हो। सो ये होम्योमॉर्फिक नहीं है। और ये बात हमने ऐसे नहीं की कि हम सारे फंक्शंस ढूंढते रहे आर यूजुअल से आर कोफिनेट में, उनकी कंटिन्यूटी, उनकी बाइजेक्शन के बारे में बातें की। हमने सिर्फ इनके बारे में बातें करनी है जी, ये जो मैंने आपके सामने टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। अगर इनमें से दो आप टोपोलॉजिकल स्पेसेस की होम्योमॉर्फिज्म चेक कर रहे हैं तो आप देख लेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं अगर ये एक स्पेस में है और दूसरी में भी हैं या नहीं है। अगर नहीं है
तो कभी होम्योमॉर्फिज्म का सवाल ही पैदा नहीं होगा। सो आइए अब हम इंटीरियर, एक्सटीरियर, लिमिट पॉइंट वगैरह की एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये लिमिट पॉइंट, इंटीरियर, एक्सटीरियर के बारे में, बाउंड्री के बारे में, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनकी एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। मैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस ले रहा हूँ -1 से 1 जिसके ऊपर सबस्पेस टोपोलॉजी है, और इधर है मेरे पास यूजुअल टोपोलॉजी R के ऊपर f, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। ये एक फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको बता दिया है जी, ये होम्योमॉर्फिज्म है। हाँ, और -1 से 1 के ऊपर जो है वो सबस्पेस टोपोलॉजी है। अब हम क्या करते हैं, हम सेट A लेते हैं जी, इसका सबसेट 1 0 1, आप देख सकते हैं ये इसका सबसेट है जी, सेट x का। इसको नाम दे देते हैं हम अपनी आसानी के लिए x का, इज अ सबसेट ऑफ x। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सेट ओपन भी है। क्या ख्याल है, ये इसका सबसेट है जी? ये सेट ओपन भी है क्योंकि आप 0 1 को लिख सकते हैं। ये देखें जी, -1 से 1, यानी इसकी आपने इंटरसेक्शन लेनी है R के ओपन सेट्स के साथ, तो 0 से 2 के साथ इंटरसेक्शन लेनी, या नेक्स्ट ऑनवर्ड भी आप जा सकते हैं। तो ये R के अंदर ओपन सेट है, ये सेट इटसेल्फ X है, इसकी इससे इंटरसेक्शन लेने से जो आपके पास सेट आएगा ये ओपन सेट आएगा। किसके अंदर? X के अंदर, ओपन इन X। अब चूंकि ये ओपन है, ए जी ओपन सेट है X के अंदर, X स्टार के अंदर, तो फिर इसका मतलब है जो इसका इंटीरियर होगा वो क्या होगा? सेट इटसेल्फ होगा जी। इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। ए इंटीरियर तो हमें मिल गया 0 1। अब हम एफ ऑफ ए निकालने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ ए क्या होगा? एफ ऑफ ए आपके पास 0 है, यानी एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 1 ये होगा। एफ ऑफ 0 क्या बनेगा? 0 ओवर 1 0। तो एफ ऑफ 1 वो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये आपका एक एफ ऑफ ए बन गया। इसको कोई हम बी का नाम दे देते हैं। ये आर का सबसेट है जी, और ये बी जो है ये आपका ओपन सेट है, ओपन है आर के अंदर। तो फिर बी का जो इंटीरियर है वो क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी इटसेल्फ होगा। तो ए का इंटीरियर ये, एफ ऑफ ए का इंटीरियर ये। अब हम पकड़ते हैं कोई एक्स जो ए इंटीरियर में मौजूद है। ए इंटीरियर का कोई पॉइंट लेते हैं एक्स, हम ले लेते हैं, चलें जी, 1/2। एक्स को 1/2 ले लेते हैं, ये ए के इंटीरियर में मौजूद है। अब हम एफ ऑफ एक्स देखते हैं, क्या एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के इंटीरियर में है? ये बात हमने देखनी है। हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? ऊपर 1/2, नीचे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा जी 2/3। और क्या ख्याल है जी, ये मौजूद है एफ ऑफ ए के इंटीरियर में। एफ ऑफ ए क्या था? बी था, बी का इंटीरियर 0 से इन्फिनिटी था जी, ये इसमें मौजूद है। तो ये आपकी छोटी सी वेरिफिकेशन ही है, सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपको कहा जाए तो आप इस तरह की एग्जांपल को ट्राई कर सकें बस। बहरहाल हमें इस बात पे अब यकीन है, हमने इस बात पे ईमान ले आना है कि जो इंटीरियर पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, एक्सटीरियर, बाउंड्री, नेबरहुड, ये सारी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं।